शहनशाह जलालुद्दीन ने हमें याद किया। जी बीरबल, हुजूर को मेरा प्रणाम। हम देख रहे हैं अपनी रियाया के अंदर के आप हमें बहुत वक्त से नज़र नहीं आ रहे हैं। हमें पता चला कि आप रियासत के कामों को अंजाम दे रहे हैं। क्या हुजूर, रियासतों के कामों को हम अंजाम दे रहे हैं? जी नहीं हुजूर, हम तो ज़रा जो आपने हमें काम सौंप रखे थे, हम तो उन कामों को करने के लिए बाहर गए हुए थे। नहीं, मैं उन्हीं कामों की तो कह ही रहा हूँ आपसे। बीरबल, आप ठीक कर रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। हमें पता चल गया। वैसे आपने हमें याद किया हुजूर? जी, वो हमारे सल्तनत के अंदर हज्जाम हैं नाई, वो नज़र नहीं आ रहे हैं बहुत दिन से, और हम चाहते हैं कि हमें हज्जाम को हमारे शाही महल में। जी हुजूर। तो हम चाहते हैं कि अपनी सल्तनत के अंदर उनको लेकर आइए, हमारे दरबार में पेश किया जाए, क्योंकि हमें उनसे बहुत ज़रूरी काम है और हमारे गेसू बढ़ चुके हैं, हम इनको भी सही कराना चाहते हैं। जी हुजूर। वैसे वो काफ़ी दिनों से आ नहीं रहे हैं, क्या कोई उन्होंने किसी सैनिक के हाथ कोई अपना पैगाम भेजा है? नहीं, कोई पैगाम आज तक नहीं आया। यही नहीं पता चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं और कहाँ हैं। एक वक्त से वो हमारी रियासत के अंदर नज़र नहीं आ रहे। जी हुजूर, मैं भी बहुत वक्त से रियासत के अंदर नहीं था, इसलिए मुझे कुछ ये सब बातें मालूम नहीं पड़ी। लेकिन हाँ हुजूर, मैं अभी जाता हूँ और उनके घर जा कर के उनको बुला कर के लाता हूँ हुजूर। आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी सिपाही को भेजिए, आप जाएंगे उनके घर। नहीं हुजूर, देखिए आप इस रियासत के कर्ता धर्ता हैं, जानते हैं आप एक जिम्मेदार आदमी हैं इस सल्तनत के हमारी। आप नहीं, आप किसी सिपाही को भेजिए और उनसे कहलवाइए कि जल्दी से जल्दी हमारे दरबार में पेश हों। तकलिया। आजी सुनते हो? सुनो, मुझे लग रहा है अब भी सो ही रहे हैं। अरे हाँ, बताओ। बताओ, क्या आपको दरबार नहीं जाना है? दरबार? हाँ। मैं अभी नहीं जा रहा दरबार। क्यों नहीं जा रहे? नहीं। आपको 8 दिन हो गए घर में पड़े पड़े, आप दरबार नहीं जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं दरबार यूँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बीरबल से मेरी हो रही है खटपट। हाँ, इसलिए मैं अभी दरबार नहीं जा रहा। अरे बीरबल से खटपट हो रही है तो होने दो, आपको तो काम से मतलब है। मैं ये चाह रहा हूँ कि बीरबल की जो गद्दी है वो मुझे मिल जाए। ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बीरबल बहुत माइंडेड है और बहुत ही ज्यादा शातिर है, तो उसकी गद्दी तो तुम्हें मिलने से रही। तो मैं अभी दरबार नहीं जाऊँगा। दरबार नहीं जाऊंगा? ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपको बीरबल की सीट मिल जाए। नहीं। और इसका मतलब तो ये आप कभी दरबार नहीं जाएंगे। मुझे उसकी गद्दी चाहिए। अब आपकी सोच है, लेकिन खैर चलो, खाना वाना खा लो, खाना बन गया है। चलो। अरे हज्जाम जी, आप कहाँ से आ रही हो? मैं आ नहीं रही हूँ, जा रही हूँ पानी भरने। कहाँ जा रही हो? अरे इधर ही जा रही हूँ, इधर गई थी तो सारे कुएं सूखे पड़े हैं। अब सूखे सोचा पड़े? उधर वाले कुएं पे चली जाऊँ। तो इधर जाने की क्या जरूरत थी? इधर पानी होते रहा है, इधर से पानी भर लो। पानी अगर इधर होता तो फिर मैं वापस लौट के ना चली जाती। अब पानी मिला नहीं। पानी कहाँ मिला है, सारे कुएं सूखे पड़े हैं। कम से कम अपने राजा से कह के ये वो क्या कहते हैं, नए कुएं खुदवा दो। अब उनमें सब सूखे पड़े हैं। चलो पूरे आप गांव वाले ये समझ लो कि पानी के लिए बड़ा दूर से लेके आना पड़ता है पानी। आप चिंता मत करो, हम महाराज जी से कह देंगे पानी आपके लिए। इसीलिए इधर वाले कुएं नहीं पे नहीं, आप इधर नहीं जा सकती। क्यों नहीं, आप उधर जा सकती हो, उधर पानी भर सकती हो, क्योंकि ये है शाही कुआं, ये हम लोगों के लिए है। लेकिन एक बात बताइए, जी? उधर तो कुआं सूखा पड़ा है, उधर तो बिल्कुल भी पानी नहीं है उसमें। तो एक सूखा पड़ा है, दूसरे में देख लो। अरे उधर से ही होकर आ रही हूँ मैं, तभी तो इधर आ रही। नहीं, इधर पानी आप नहीं ले सकती, क्योंकि ये तो ये शाही कैसी कुआं है। बातें कर रहे हैं आप? पानी ये के लिए हम मना लोगों कर के रहे हैं? लिए। अरे तो पानी के लिए कौन मना करता है? तो आप लोगों के लिए उधर नगर में है तो है, वहाँ होते थे कुएं। नगर में अगर पानी होता, उस कुएं में पानी होता तो मैं इधर क्यों आती? तो इधर तो आप नहीं ले सकती पानी। बड़े अजीब हाँ जी, इंसान हैं आप आप। उधर जाइए, उधर से भरिए पानी। बताइए पानी के लिए मना कर रहे हैं? और नगर में वो तेरा पानी है, बताओ। मैं शाही कुएं पे आएंगे पानी लेने।
प्रणाम बीरबल जी। प्रणाम स्त्री। हमने आपको पहचाना नहीं। लेकिन हम आपको पहचानते हैं, हम आपको अच्छे से जानते हैं। आप बीरबल है ना? हाँ बीरबल और हूँ। हमें महाराज उनसे शहंशाह से मिलना है। शहंशाह से मिलना है? जी। क्या बात हुई, कोई बात? बात हम उन्हीं से करेंगे, हमें ज़रा उनसे मिलवा दीजिए। ठीक है, आप जैसा कहती हैं मैं भी जाता हूँ और हुजूर से बोल करके आता हूँ। जी ठीक है, आप जरा प्रतीक्षा कीजिए। शहंशाह हुजूर हाजिर हो। कहिए बीरबल, हुजूर क्या खबर लाए? खबर यह है कि हमारे नगर की एक स्त्री आपसे मिलना चाहती है। हमारे नगर की स्त्री हमसे मिलना चाहती है? जी हुजूर। अच्छा, क्या आपने उनसे पूछा नहीं क्यों मिलना चाहती? मैंने पूछा हुजूर, बट उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। वो चाहती हैं कि वो जो भी समस्या है वो आपको ही बताएं। उन्हें हमारे दरबार में बाइज्जत पेश किया जाए। जी हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। और बीरबल हमें ये बताइए, हमारे सल्तनत के नाई का क्या हुआ? इतने दिन हुए हमने आपसे कहा था कि हमारी रियासत के अंदर उसको पेश किया जाए और वो आज तक नहीं आए। हुजूर, मैंने हज्जाम के घर 2 बार सैनिकों को भेजा था, पर वहाँ से कोई भी संदेश नहीं आया। उसकी ये मजाल कि कोई संदेश भी नहीं भेजा उसने। हाँ हुजूर। दोबारा फिर सिपाहियों को भेजिए। ठीक है हुजूर, मैं सिपाहियों को बोलता हूँ। बाकी मैं उस स्त्री को बाइज्जत आपके पास लेकर के आता हूँ। लेकर आइए। हे स्त्री जी। आपको शहंशाह ने बाइज्जत अंदर बुलाया है। जी चलिए। अब आदाब शहंशाह। आदाब। शहंशाह हम। हाँ हुजूर। यही है वो? जी हुजूर, ये वही स्त्री हैं जो आपसे अपनी पीड़ा को रखना चाहती हैं। अच्छा, बोलिए। शहंशाह, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। नगर के सारे कुएं सूख चुके हैं, उनमें पानी नहीं है बिल्कुल भी। हम आपकी तरफ जा रहे थे, शाही कुएं की तरफ पानी भरने, तो हमें आपके नाई ने हम भरने नहीं दिया हमें पानी। आप एक बात बताइए, अगर हम वहाँ से पानी नहीं लेके आएंगे तो पानी आएगा कहाँ से? बीरबल, हम ये क्या सुन रहे हैं? हुजूर, इस तरीके की बातें तो ये अभी बता रही हैं मुझे। अगर इन्होंने पहले मुझे बताया होता तो मैं ज़रूर सैनिकों से, जिसने भी इस तरीके की दरिंदगी की है, मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता। आप ही के नाई ने की है। हज्जाम की? हाँ जी वही। मजाल, हमारी रियासत के अंदर हमारी प्रजा को परेशान कर रहे हैं। वो अपनी ताकत और कुव्वत का एक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और तो और हुजूर, 2 सैनिकों को भेजने पर भी उन्होंने कोई भी संदेश दिया, वो खुद यहाँ पर चल के नहीं आए। और सुनो बीरबल, नगर के सारे कुओं में पानी आना चाहिए, और अगर अब ना आए तो उन्हें कैद कराकर हमारे दरबार में पेश किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। और हाँ स्त्री, नगर के जितने भी कुएं हैं, आपको हक है कि आप उन कुओं में से जो भी प्रत्येक कुआं आपको जैसा भी लगे, आप वहाँ से पानी भर सकती हैं। हमें नहीं जाने दिया वहाँ, हमें रोक लिया गया। कोई नहीं रोक सकता आपको। हमारी रियासत के अंदर हमारी रियाया प्यासी रहे हैं, फूंकी प्यासी हमारी रिया रहेगी, वो भी अकबर जलालुद्दीन की। ऐसा नहीं हो सकता बीरबल। आज से, और हम चाहते हैं हमारे नगर के अंदर हर कुएं के अंदर पानी होना चाहिए। बीरबल, जाइए और इनकी समस्या दूर करिए हमारी प्रजा की। जी हुजूर। जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, उसको दूर करिए। इनकी परेशानी को दूर करूंगा, और हुजूर उस हज्जाम को आज ही मैं इस दरबार में लेकर के आऊंगा। उसको दरबार में कैद करा कर लाना, अगर ना आए। ठीक है हुजूर। तखलिया। कोई है? प्रणाम बीरबल जी। खुश रहो स्त्री। तुम्हारे पति कहाँ हैं? पता नहीं बीरबल जी, 8-10 दिन हो गए, वो दरबार जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मना कर देते हैं, कहते हैं हमें नहीं जाना। ऐसी क्या बात हो गई बीरबल जी? देखिए स्त्री, मैं आपको एक बात बता दूं जी कि तुम्हारे पति को 2 संदेश भेजे थे दरबार से, और लेकिन बीरबल जी,
हमारे पास तो कोई संदेश नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्री वो संदेश खुद हमने भेजे थे और हमने सैनिकों को भेजा था आपके घर, और वो सैनिक खाली हाथ यहाँ से गए। न ही कोई उनको किसी भी बात के लिए बोला गया कि आप किसी पीड़ा में हैं या किस वजह से वो दरबार नहीं पहुँच रहे। इसलिए आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? वो तो कहीं निकल गए हैं, लेकिन वो घर पर नहीं है। लेकिन बीरबल जी, अब आप आए हैं तो हम उन्हें अवश्य तुम्हारे पास भेज देंगे। अच्छा, आपको ये तो मालूम होगा कि आखिरकार वो जाते कहाँ हैं? जाते वहाँ हैं कि जहाँ हमारे घर के पीछे एक बाग है आम का, वो वहाँ पर वहीं पे बैठे रहते हैं ज़्यादातर। उनका महल जाते नहीं हैं तो उनका टाइम नहीं कटता, तो वो बाग की तरफ ही निकल जाते हैं घूमने। अच्छा, ठीक है, आज हम बाग के लिए दौरा करेंगे, देखते हैं वो क्या करते हैं और वहाँ क्यों इतना समय व्यतीत करते हैं अपना। ठीक है स्त्री? जी बीरबल जी, प्रणाम। चलता हूँ, खुश रहो। अरे वो रहा हज्जाम। अरे हज्जाम, अरे इधर आइए। अरे बीरबल जी प्रणाम। खुश रहिए हज्जाम। आप एक बात बताइए जी बीरबल जी। कि आप इस बाग में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बीरबल जी, बस ये है कि थोड़ा बहुत देखावारी होती रहती है बागों की। अरे भाई, देखावारी ठीक है, पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि राजमहल में आपकी पूछताछ हो रही है। आपके घर 2-2 सैनिक आपको बुलाने के लिए आए थे, आप उनके बुलाने पर भी राजमहल में नहीं प्रवेश हुए। बोलिए। अच्छा बीरबल जी, एक बात बताओ, क्या फ़ायदा वहाँ जाने से? जो भी बात होती है आप कर लेते हो, जो भी कुछ होता है आप जैसे कहो वैसे कर लेते हो, लेकिन हमारा क्या फ़ायदा? तनख्वाह भी कम है, तनख्वाह भी पूरी मिलती नहीं है। देखिए हज्जाम, मैं समझ सकता हूँ। इससे तो ये है कि अपने यहाँ बाग वाग है, ये भी अपने जो जैसे करें, यहाँ पे सही है, वहाँ से। हज्जाम, मैं समझ सकता हूँ कि तनख्वाह कम है और जितना श्रेय मुझे मिलता है उतना आपको नहीं मिल पाता, आप ये बोलना चाहते हैं। लेकिन एक बात आपने कभी गौर की? आपने कभी इस बात को दरबार में रखा? अरे हुजूर के सामने रखिए, जिल्ले लाही को बताइए कि हमारे ये बात है, उनको शिकायत करिए। बीरबल जी, रखूँ तो रखूँ कैसे? आप बोलने का मौका दो जभी तो। देखिए हज्जाम, ये तो आप गलत कह रहे हैं कि हम बोलने का मौका नहीं देते। आपको कितनी बार ना जाने बोलने का मौका दिया गया, आपने नहीं बोला, तो इसमें हमारी गलती थोड़ा ही है। और एक बात और, कि आपको अगर ये नौकरी छोड़नी थी, आपको यहाँ इस बाग में काम करना था, तो आपको पहले राजमहल में जाकर के जिल्ले लाई को बता करके आना था कि हम नहीं करना चाहते। हाँ हज्जाम। तो ठीक है बीरबल जी, हम कल आते हैं फिर। कल आते हैं? और क्या? अरे आपको भाई मैं अभी बुलाने के लिए आया हूँ, आपको दरबार में अभी हाजिर होना है और आप बात कल की कर रहे हैं। आप जाइए, हम कल आ जाएंगे। देखिए हज्जाम, मौका दो हमें। एक बात सुन लीजिए मेरी, अगर आप कल नहीं पहुँचे तो ये याद रख लेना कि आपके साथ जैसा सलूक किया जाएगा शायद कभी किसी के साथ ना किया गया हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा, आप हमारी बातों को टाल रहे हैं। हाँ, टाल नहीं रहे हैं बीरबल जी, जब हम कह रहे हैं कि कल आएंगे तो कल हम आ जाएंगे। आपको जो राजमहल से अशरफियाँ मिलती हैं वो मिलना बंद हो जाएंगी, और तो और आपके पूरे परिवार को काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। बहुत भयानक सजा मिलेगी आपको। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है? ये तो आप चाह रहे हो कि ये ऐसा मेरे साथ हो। मैं नहीं चाह रहा, आप खुद करवाना चाहते हैं भाई। अरे आप जब नहीं पहुंचेंगे राजमहल में तो आप अपनी शिकायतें दर्ज करिए, वहाँ कहिए। तो बीरबल जी बोल तो रहा हूँ, कल आ जाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ, देखता हूँ, कल का इंतजार और करता हूँ। आपको राजमहल में हाजिर होना है कल। ठीक, कल आ जाओ। ठीक है, चलता हूँ। अरे सुनती हो? जी सुनते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बीरबल जी आए थे मेरे पास जी। तो कल मुझे जाना है महल। जी हाँ, तो आप महल जाइए। हम तो आपसे कब से कह रहे थे आप महल चले जाइए, महल चले जाइए, लेकिन आप हो के सुनते ही नहीं हैं। अब सुनता तो हूँ कि अब ये है कि वो बीरबल है नहीं है, उसे ऐसी पट्टी पढ़ाऊँगा कि उसकी गद्दी अब मैं लेके ही मानूंगा। आप क्यों फिजूल की, उसने हमारी तरक्की होने नहीं दी है। आप क्यों फिजूल की बातें करते हो? जो नसीब में होता है वही मिलता है। बीरबल जी के खिलाफ कुछ मत करो, बीरबल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। बीरबल नहीं होने दे रहा है। क्या नहीं होने दे रहा है? हमारी तरक्की नहीं होने दे रहा है वो। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है जो बहुत छोटी है। बीरबल जी बहुत अच्छे इंसान हैं।
अब ठीक है, मैं फिर कल जाऊँगा। ठीक है, आ जाइए आप। शहंशाह को मेरा प्रणाम। आओ हज्जाम, तुम हमारी रियासत से एक अरसे से लापता हो। आखिर ये बताओ कि तुम कर क्या रहे हो? नहीं महाराज, मैं तो ये जो आपके सैनिक हैं उनके कपड़े धुलवा रहा था, और तुम्हारा ये जो तुम्हारे कुएं सूखे पड़े हैं उनकी सफाई कराई थी, और भी बतेरे काम है वो सारे काम करे थे मैंने। हमें तो किसी सिपाही ने या बीरबल ने आज तक नहीं बताया कि हज्जाम इन सब कामों को अंजाम दे रहे हैं। महाराज, और हमारे दरबार में एक औरत आई थी पानी के लिए कि हमें शाही कुओं से पानी नहीं भरने दिए। नहीं महाराज, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, हमें तो मिली ही नहीं है वो। जो कुछ करा होगा बीरबल ने करा होगा। बीरबल? हाँ जी महाराज, मुझे तो कोई मिला ही नहीं है पानी के लिए। बताओ महाराज, मैं मना करूँगा? वो तो हमारे शाही महल के अंदर तशरीफ़ लाई थी, आपको पता नहीं? महाराज, बीरबल जी हमारी तो तरक्की चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम इतना कुएं की सफाई करा रहे हैं, और आप कह रहे कि कोई स्त्री तो हमें तो आज तक कोई मिली ही नहीं है। नहीं, हमने सुना शाही कुओं से आपने पानी नहीं भरने दिया। नहीं, मुझे तो स्त्री कोई मिली नहीं है, और जो कुछ करा होगा बीरबल नहीं करा होगा। बीरबल तो पूरा राजपाट संभालते हैं, हमारे शाही सल्तनत को संभाले हुए हैं। आप उनमें उनकी बुराई कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए हज्जाम, और हम चाहते हैं कि आप हमारे गेसुओं को सही करें, और हमारे जिस्म के अंदर थोड़ी उस तरह की जो आप पहले किया करते थे मसाज, हम चाहते हैं वो करें, और हमारा जिस्म एकदम बढ़िया हो जाए। ठीक है महाराज, जैसा आप। ठीक है। अरे रुको। मतलब एक बात बताओ, आपकी इतनी हिम्मत कि शाही दरबार में जाके हमारी शिकायत करी? और आपकी इतनी हिम्मत कि तुमने पानी ले भरने से हमें मना किया? तो पानी तो मैं अब भी नहीं भरने दूंगा। अच्छा। हाँ? लेकिन क्योंकि ये हमने सारे कुएं जो हैं जितनी भी हैं ये सब हमारे अंडर में हैं। भले ही आपके अंडर में है, लेकिन आपने बनवाए तो नहीं। आप पूरी रियासत के वो तो नहीं हो ना, शहंशाह तो नहीं हो ना, तो उनके यहाँ नौकरी शिकायत तो करने करते हो। की शिकायत करने की क्या जरूरत थी? अगर आप मुझे पानी भरने देते तो मैं शिकायत नहीं करती, और अगर आपने फिर से मुझे परेशान किया या पानी भरने से रोका तो शिकायत करिए। अब के आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अच्छा, हाँ, चलो देखते हैं। देखते नहीं है। अरे बीरबल जी हैं क्या? बीरबल जी? जी कहिए। बीरबल हज़ाम। जी, एक बात बताओ, आप चाहते क्या हो? आप कैसी बातें कर रहे हाँ, हैं? बीरबल जी बताओ। चाहते क्या है? अरे आप दरबार में आ गए, आप हुजूर से मिले? हाँ मिले, है ना? तो मिले। बात खत्म। अरे हम तो यही चाहते थे कि आप दरबार आए, दरबार आकर के हुजूर से मिले, आपकी वार्तालाप हो, आप अपनी बातें रखें, बस। नहीं, जैसा कि अगर छुट्टी करानी हो तो आप हमारी छुट्टी करा दो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ समझिए कि हज़ाम, मेरी एक बात सुनिए। देखिए, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं और आपके बोलने का जो लहजा है, मैं थोड़ा समझ सकता हूँ कि आप अंदरूनी किसी बात से आप सहमत नहीं हैं और आप उन बातों को मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आप सोच रहे हैं कि सारा श्रेय मुझे जाता है, आपको कुछ नहीं जाता, सिर्फ आप इस बात से चिढ़े हुए हैं। लेकिन आप अपने आप को भी कम मत समझिए। देखिए, अपना काम करना, अगर आप अपने काम को अच्छे से और सफाई से करेंगे तो कोई बुराई नहीं है हज़ाम, समझ रहे हैं आप? तो बीरबल जी, काम हो तो रहा है, कर तो रहा हूँ मैं काम, और कैसे करूँ? फिर आप रोज आप दरबार नहीं, आइए। आप ये चाह रहे हैं कि मेरी छुट्टी हो जाए, तो आप ऐसा है, आप छुट्टी करा दो। नहीं, मैं कौन होता हूँ छुट्टी कराने वाला और करने वाला? अरे हुजूर जाने या आप जाने, अरे आप काम कर रहे हैं, आपको आपके ये नसीब है कि आपको राजमहल में यहाँ पे आपको, और जो कि अकबर के महल में आपको काम करने का मौका मिला है, तो आप उस काम को करिए शिद्दत से। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अब आप ज़्यादा बातें ना करिएगा और आप अपना प्रस्थान करिए।
समझ सकता हूँ हज्जाम कि तुम किन बातों को अपने मन में लेकर के आए थे। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये नाई जो है अपनी चतुराई ज़्यादा दिखा रहा है। अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको सबक नहीं सिखाया न जाने ये क्या क्या नाप शनाप हमारे बारे में बोलता रहेगा। शहंशाह जी को मेरा प्रणाम। आओ हजाम। महाराज, रात मैंने बड़ा अजीब सपना देखा है। आप सपना देखते हैं? आपके जो बाबा परबाबा हैं वो बड़े परेशान हैं। वो परेशान हैं? वो कैसे परेशान है? उन्होंने बीरबल को याद किया है, तो आप एक काम करो, बीरबल को भेज दीजिए। आप जानते हैं हजाम कि वो इस टाइम कहाँ है? महाराज, मुझे पता है, वो स्वर्ग में हैं। अच्छा। हाँ। तो आपको ये पता है कि वो हाँ, स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ता है? वो इतने, मतलब मैं महाराज आपको क्या बताऊँ, इतने परेशान हैं कि कैसे भी करके बीरबल को वहाँ भेज दिया जाए। ठीक है हजाम, हम बीरबल से इस बात में बातचीत करेंगे उनसे, शाही कचहरी के अंदर बैठ के, कि ऐसे ऐसे ये बात है और वो आपको याद कर रहे हैं। जी महाराज। तो ऐसा तो कोई भी राज़ी नहीं हो सकता, तुम जानते हो इस बात? नहीं महाराज, बीरबल को भेजना ही है, मतलब उन्हें तो भेज दो कैसे भी करके, क्योंकि आपके बाबा पर बाबा इतने परेशान हैं, इतने मतलब दुख में हुए हैं, ताकि बीरबल को वहाँ भेज दिया जाए, क्योंकि वो बहुत याद कर रहे हैं बीरबल जी को। ठीक है, आप जा सकते हैं और बीरबल को हम अपने शाही कचहरी के अंदर बुलाएंगे और फिर इसके ऊपर जी महाराज। बात करेंगे। अरे, इस बाग में क्यों घूम रही हो? अब ये बाग भी तुम्हारा है? हैं? ये बाग भी तुम्हारा अरे, ये है? तो शहंशाह का बाग है। शहंशाह का बाग है, तुम्हारा तो नहीं है ना? तो यहाँ घूम क्यों रही हो? अरे, कोई यहाँ घूम भी नहीं सकता। नहीं। और घूम कर आ रही हूँ, मैं तो निकल के जा रही हूँ। बाग में हो गए? और क्या तुम्हारे सर पे होके निकल के जाऊँ? कैसी बातें करते हो? उस दिन पानी भरने से रोक लिया, अब बाग के बराबर में होके निकल के जा रहे हैं। यहाँ से क्यों निकल के जा रही हो? ये तुमने नाम करा लिया है क्या? नाम नहीं करा लिया, ये शहंशाह के बाग हैं जितने भी हैं। शहंशाह के और तुम्हारे तो नहीं है ना? शहंशाह जी के। तुम तो नौकरी करते हो। हम तो नौकरी करते हाँ, हैं। तो नौकरी की हैसियत से रहो तो फिर हटो। कोई है क्या? जी बताइए। जो वो क्या कहते हैं, वो आपके पति है क्या? कौन वो? अरे, जो वो वहाँ शहंशाह के यहाँ नौकरी करते हैं। जी। आप एक बात बताइए, जी। आप अपने पति को थोड़ा रोकिए। वो हर किसी पे आने जाने वाले पे पाबंदी लगाते हैं। क्यों? एक बात बताइए, उस दिन मैं पानी भरने जा रही थी तो मुझे रोक लिया, मैं बाग के बराबर में होकर निकल के जा रही थी तो मुझे रोक लिया। वो नौकरी तो करते हैं, कोई उन्होंने खरीद थोड़ी नहीं लिया है। अरे वो बात ठीक है, मैं खुद उनसे परेशान हूँ। उनका दिमाग पता नहीं कैसा हो गया है, वो सुनते ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। जो उनका दिल करता है वो करते हैं, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है। दिल के बुरे हो या अच्छे हो ये तो आप जानती हो, आप उनकी बीवी हो, लेकिन हम तो उनसे फालतू में नहीं भिड़ते हैं ना, तो फिर वो हमसे क्यों आके, वो जहाँ जाऊंगी मैं रास्ते में मिल जाते हैं मुझे, ऐसा कुछ नहीं रोका-टाकी करने लगते हम हैं। लोग एक ही गांव के हैं और एक ही गाँव के रास्ता हैं। है, इसलिए मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, वरना वो बात अच्छी है, रामा कृष्णा करना वो हम लोगों का कोई बात नहीं, मिलन प्रेम होता है, लेकिन हर चीज में रोक टोक करना। उस दिन मुझे पानी भरने से रोक दिया था और आज मैं बस बाग के बराबर में ही होके निकल के जा रही थी कि यहाँ से निकल के क्यों जा रही हूँ। हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा हो कि कोई चीज़ खराब ना हो जाए, या फिर राजा ने उनसे बोला हो, लेकिन आगे से मैं उनसे जबकि कहूँगी। हमने उनकी एक बार शिकायत भी कर दी थी शहंशाह से। चलो आगे से अब मैं उनसे मना कर दूंगी कि उन्हें क्या मतलब। आप थोड़ा उन्हें समझाइए। जी ठीक है ना? अच्छा, नमस्ते। हुजूर ने मुझे याद किया? हाँ बीरबल, कहिए हुजूर। हम बहुत परेशानी में हैं, बहुत संकट में हैं।
क्या बहुत परेशानी? बड़ी विपदा में है, बहुत विपदा में है। हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे स्वर्ग के अंदर बहुत परेशान हैं। जन्नत समझते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ हुजूर। हाँ, ऐसे ही मान लीजिए कि वो स्वर्ग के अंदर हैं और स्वर्ग के अंदर भी रहकर वो परेशान हैं और वो आपको याद करते हैं। पर हुजूर, आपके जो पुरखे हैं वो तो आज से कई साल पहले तो मृत्यु को प्राप्त होकर के वो स्वर्ग को वास कर गए। वो हमने सपना नहीं देखा, वो हमारे हज्जाम ने देखा है। अच्छा, हमने सपना? हाँ, उनके सपने में आए हैं कि वहाँ किसी विपदा में और परेशानी में है हमारे बुजुर्ग, और वहाँ वो चाहते हैं कि यहाँ बीरबल आएँ और तभी वो विपदा ख़त्म हो सकती है। माफ़ी और परेशानी- चाहूँगा हुजूर, थोड़ा आप ज़रा मेरी बातें सुनने की कोशिश करेंगे? हाँ, हुजूर, मैं ये चाहता हूँ कि हज्जाम ने सपना देखा आपके पुरखों का और उसने आकर के आपको बताया और आपने उस हज्जाम का विश्वास कर लिया। विश्वास करना पड़ेगा बीरबल। शाही सल्तनत के अंदर रह के वो झूठ नहीं बोल सकते। हुजूर, जो इंसान मैंने 2 सैनिक जब उसके घर पे भेजे थे, जब वो इस बात को झुटला सकता है कि यहाँ कोई सैनिक नहीं आया, तो इन बातों को झुटलाने में उसे कितना समय लगेगा? अगर बीरबल ऐसा हुआ तो वो बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। उनको फिर फांसी पर भी लटकवाना जानते हैं। हुजूर, पर हुजूर, इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपको स्वर्ग जाना होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? मुझे स्वर्ग जाना होगा? आपको स्वर्ग जाना होगा बीरबल। हुजूर, स्वर्ग इंसान मृत्यु के बाद जाता है और पहले मुझे मृत्यु होगी मेरी, उसके बाद में। ये स्वर्ग और नरक तो ईश्वर ही जानता है, और ये हम लोग नहीं बोल सकते अपने मुंह से। ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान मरने के बाद ही स्वर्ग में और जन्नत में जाता है, उससे पहले नहीं जाता। आपको मरना ही होगा हुजूर, और आपको जिंदा कब्र के अंदर अपनी समाधि लेनी होगी, जीवन समाप्त करना होगा। हुजूर, एक बात सुनने का कष्ट करें ज़रा। हाँ, सुनाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ हुजूर कि आप मुझे कम से कम 5 दिन की मोहलत दें। बीरबल, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का समय दे सकते हैं। 1 या 2 दिन? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का समय और कम से कम 1 दिन का समय। या तो 1 दिन के अंदर हमें उत्तर चाहिए या दूसरे दिन हमें चाहिए उत्तर। ठीक है हुजूर, आपकी जैसी आज्ञा। आप जा सकते हैं। आपने मुझे 2 दिन की मोहलत दी है ना? बिल्कुल। दूसरे दिन इस सवाल का मैं जवाब आपके सामने रखूंगा। ठीक है, जा सकते हैं आप। प्रणाम बीरबल जी। अरे, खुश रहो स्त्री। मैं निकल के जा रही थी, आप मुझे रास्ते में, मतलब आप परेशान लग रहे हैं। हाँ स्त्री, मैं परेशान हूँ। अब जिसको पता लग जाए कि उसकी मृत्यु कल है तो वो परेशान क्यों ना होगा स्त्री। मृत्यु कल? हाँ, किसकी? अब हमारा जीवन यहीं तक है और शायद है कि हम आज के बाद आपको ना मिलें। मैं कुछ समझी नहीं बीरबल जी, मुझे ज़रा बताएंगे आप क्या बात है? स्त्री, दरअसल बात यह है कि हमारा जो नाई है उसने हमारे साथ बहुत बड़ा छल करने की कोशिश की है, और वो छल कुछ इस प्रकार है स्त्री के अब ये तो नहीं पता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। उसने एक सपना देखा और सपने में हमारे हुजूर के जो पुरखे हैं उनको देखा, और वो सपने की दास्तान को बताता है कि वो जो पुरखे हैं वो स्वर्ग में अच्छे नहीं हैं। स्वर्ग में अच्छे नहीं है मतलब कि ये है कि स्वर्ग में रह कर के भी उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर उनसे आपका क्या लेना देना है? उनसे लेना देना यह है कि जब उस नाई ने आकर के हुजूर को इन बातों को बताया तो हुजूर ने आज हमें दरबार में बुला कर के ये बोला कि बीरबल, तुम्हें स्वर्ग जाना होगा।
आपको स्वर्ग जाना होगा? हाँ स्त्री। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं। बोलो। वो बात ठीक है कि हुजूर को उस नाई ने बताया, लेकिन ये सारी बातें झूठ हैं क्योंकि वो आपसे जलते हैं। हाँ, ये चीज़ हम भी अच्छी तरीके से जानता तो मैं भी हूँ स्त्री के वो नाई मुझसे बहुत जलता है, क्योंकि जिस तरीके से मेरी जो पदवी है, मैं जिस तरीके से सवाल जवाब हुजूर को करता हूँ और उनकी सुनता हूँ, शायद वो उस बात से राजी नहीं है। मैं बताऊं आपसे, वो इसलिए जलते हैं क्योंकि महाराज आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बात तो यही है कि हमें पसंद करते हैं और वो हमें पसंद करने के वजह से वो हमें स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हैं। बीरबल जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जी स्त्री। आप जिंदे ही तो समाधि लेंगे ना? हाँ, जिंदा ही समाधि ली जाती है। आप शहंशाह से एक बात कहिएगा कि जो समाधि यानी कि जो मतलब गड्ढा वो खुदवाएंगे, वो आपके घर के पीछे खुदवाएं। घर के पीछे वाले आपके, हाँ, घर के पीछे। ठीक है। और मैं वहाँ से एक ऐसी सुरंग बना दूंगी जहाँ से वो आपके घर की तरफ निकलेगी। मेरे कहने का मतलब है कि आपके कमरे की तरफ, आपके कमरे की तरफ मैं वो सुरंग बना दूंगी, तो आप वहाँ से आ जाइएगा। तो स्त्री, जिस तरीके से मैं वहाँ जो समाधि लूंगा तो मैं वहाँ से तो फिर मैं अपने घर में आ सकता हूँ? बिल्कुल, आप अपने कमरे में। तो इसका कहने का मतलब क्या है आपका? आप क्या करवाना चाहती हैं आप मुझसे? आप पहले इतना करिए, बाकी की बात बाद में करते हैं, ठीक है? ठीक है स्त्री, मैं प्रणाम। कल ही समाधि की तैयारी करता हूँ। जी। खुश रहिए। अरे बाघों को रखाया जा रहा है वैसे। हाँ हाँ, यही देख रहे हैं, कोई कुछ आ तो नहीं रहा, कोई जानवर तो नहीं है। खैर, तुमसे बड़ा जानवर कौन हो सकता है? मैं आपसे एक बात कहने आई हूँ बताइए। कि आप में जितना दिमाग है उसे काम के लिए यूज क्यों नहीं करते? क्यों? दूसरों पर वार क्यों करते हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? बीरबल जी से तुम्हारी इतनी बड़ी क्या दुश्मनी है? वो तो तुमसे नहीं जलते, लेकिन तुम उनसे इतना क्यों जलते हो? ऐसे ही क्या? और एक चीज़ ध्यान रखना, दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है ना, वो उसमें उसको खुद ही करना पड़ता है। तुम बीरबल जी से चाहे कितना भी जल लो, लेकिन उनका बुरा कभी नहीं हो सकता, ठीक है? तो ऐसी होगा क्या तो बात सिर्फ हुई? और सिर्फ तुम्हारा। कम से कम इतनी बड़ी राया में काम करते हो, नौकरी करते हो, उसकी तो लाज रखी होती। बीरबल जी ने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, कभी आपके बारे में बुराई नहीं करी, लेकिन तुमने शहंशाह से जाके उनके लिए षड्यंत्र रच दिया। मैंने कौन सी बुराई कर दी बीरबल की? क्या उनके पुरखे तुम्हारे सपने में आए थे और सपने में आके ये कह दिया कि स्वर्ग में भी परेशान है, बीरबल जी को भेजो? हाँ, बीरबल जी को जाना है वहाँ पे। बस बस। अरे वहाँ चले जाए बीरबल जी तो अच्छा है। अच्छा, काम तो आप भी शहंशाह करते से हो। मेरी दो बात होनी थी, दे रहे थे। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आपके सपने में आए थे तो बीरबल जी क्यों जाए? जाना तो आपको चाहिए। अरे तो बुलाया तो बीरबल जी को है। अच्छा। मुझे थोड़ी बुलाया है। ऐसा भी तो हो सकता है आपके लिए बोला हो, क्योंकि सपने में तो तुम्हारे में आए थे ना। अब तुम्हारे सपने में तुमसे क्या कह के गए, ये तो ना शहंशाह को पता, ना हमको पता, ना बीरबल जी को पता। बीरबल जी को बुलाया, उन्हें उसे तो जाना चाहिए वहाँ पे। तो एक काम करो, हाँ। साथ चले जाओ दोनों। मैं क्यों चला जाऊँ? अरे जब क्यों बीरबल जी को बुलाया है तो उसे जाना चाहिए। बीरबल जी को बुलाया होता तो तुम बीरबल जी के सपने में आने चाहिए थे ना, आपके सपने में क्यों आए? और हाँ, ये जो तिगड़िम तुम घुमा रहे हो ना, ये मत चलाओ ज्यादा। अगर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाए। अगर बीरबल वहाँ चलाया तो अच्छा है। अच्छा। हाँ। और आप यहाँ क्या करेंगे? क्यों? हाँ, अगर बीरबल जी वहाँ चले जाएं या मर भी जाएं तो हम शहंशाह के मंत्री बन जाएंगे। भाई जो बीरबल की गद्दी है वो हमें मिल जाएगी। भाई आगे हमारा और पद बढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ, यानी कि तुम्हारी जितनी भी 36 विद्याएं हैं, इसमें सब 36 यही विद्या चलाने क्या की बात? जरूरत थी? मतलब इसमें मानती हूँ तुम्हारे अंदर 36 विद्याएं, दिमागदार हो, लेकिन कम से कम इन चीजों को वहां इस्तेमाल किया करो जहाँ जरूरत हो, ठीक है? उसी थाली में खाने के बाद और उसी थाली में फिर छेद करते हो। हम छेद कर रहे हैं और क्या? हैं? मतलब बीरबल जी तुमको तो शर्म आनी चाहिए। अरे इतने अच्छे इंसान हैं बीरबल जी, कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचते, हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। लेकिन तुम हो
कि उन्हें देख के जलते हो। एक बात ध्यान रखना, जो जिससे जलता नहीं है और वो उससे जलता है तो जलने वाले का बुरा होता है, ना जलने वाले का नहीं। इतना ध्यान रखना। तो मैंने कौन सा बुरा कर दिया, मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ? तो भलाई कौन सा कर रहे हो? और हाँ, सच्चाई हमेशा साथ देती है, इतना ध्यान रखना। झूठ के पैर ज़्यादा लंबे नहीं होते जो तुमने झूठ बोला है। जब देखो जब बीरबल की भलाई करेंगे, बीरबल की भलाई करेंगे।